नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड रोज ना कोई नई चीज लेकर आते रहते हैं। आज हम फिजिक्स की कॉपी लेकर के आए। कैसे आप फिजिक्स की कॉपी लेकर के बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, चलिए बिना देर करते हुए आपको दिखाते हैं। ये कॉपी आपकी स्क्रीन पे रही और इस पे देखिए आपने कैसे पेपर को सॉल्व किया है और आपको किस तरीके से लिखने पे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी में ऐसे रोल नंबर लिखना है अपना, और हिंदी में आप भरना चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में भरना चाहो इंग्लिश में। फिर प्रश्न पत्र भौतिक विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र। और यहाँ जो बॉक्स है इसमें आप लोग जो है संकेतांक लिख देंगे। दिन सोमवार, जैसे जो भी दिन है आप भर देंगे, और तारीख अपनी भर देंगे, और स्कूल का नाम, कहाँ जिस रूम में बैठे वो नंबर, और यहाँ पे टीचर के साइन होंगे, यहाँ पे डेट पड़ जाएगी। चलिए कॉपी देखिए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप खंड आ लिखेंगे, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। जो उत्तर सही होगा वो आपको इसमें दिखाना है और लिख देना है अतः विकल्प। जैसे इसका दूसरा सही था तो मैंने लिख दिया अतः विकल्प 2 सत्य है। फिर जैसे ये आंसर सही था तो मैंने इसमें लिखा अतः विकल्प तीसरा सत्य है। और ये जैसे कि पेंसिल से लाइन खींची हुई है, और ये इसको दिखाती है कि ये अभी पहला ही प्रश्न चल रहा है, दूसरा प्रश्न शुरू नहीं हुआ है। चलिए हम दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे पहले का ही गा नंबर था ई इंटू बी, अतः विकल्प 4 सत्य है। फिर इसका आंसर 50 सेंटीमीटर था तो अतः विकल्प पहला सत्य है। फिर 1 का अंगा, इसमें 2 ही सही था, हमने इसका विकल्प 2 दिखाया। फिर इसका आंसर एल्युमिनियम था, हमने विकल्प जो है 3 सही बोला। फिर हम शुरू कर देते हैं। खंड बा हमारा शुरू हो चुका। आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गए। खंड बा, जिसमें आपको अतिलघु के उत्तर देने होते। तो देखिए यहाँ पर चालकता किसे कहते हैं ये पूछा गया था, तो हमने लिखा किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के वितरण को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से दिखाते हैं, रो बराबर 1/p। इस तरीके से इसको सॉल्व कर। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए दूसरे का खा नंबर है। इसमें विमा पूछी गई और परिभाषा पूछी गई। हमने ऊपर परिभाषा लिख दी है और नीचे विमा लिख दी। फिर हम ये न्यूमेरिकल था, हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। और न्यूमेरिकल को बढ़िया साफ साफ ऐसे ही सॉल्व करना ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके। देखिए आंसर यहाँ पे 125 जूल आया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। फिर क्रांतिक कोण परिभाषा पूछी गई थी, हमने बता दिया क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है। बढ़िया साफ साफ ऐसे ही लिखना है। फिर अगला जो है, जिसमें आपसे एक पूछा था संवेग के बारे में, तो h/2π लिख दिया है। फिर मूल अवधारणा पूछी गई थी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था, डेरिवेशन, वो भी हमने यहाँ पे करके बिल्कुल साफ साफ दिखाया, देख रहे हैं आप। और लास्ट में इसके एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ था, उस न्यूमेरिकल का भी आंसर इसी में दिया गया है। फिर यहाँ मेलस का नियम पूछा गया था, तो मेलस का यहाँ पे नियम लिखा गया। और फिर अगला जैसे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में फिर से क्वेश्चन था, तो फिर से लिखा गया। मेलस का नियम भी कंप्लीट था, चुंबकीय फ्लक्स भी हो गया। फिर प्रिज्म के बारे में पूछा गया, तो प्रिज्म के बारे में बताते हैं। और प्रिज्म का देखिए मैंने सूत्र भी यहाँ पे लिख दिया है, n बराबर साइन ए प्लस सिग्मा बाई 2 प्लस अपॉन साइन ए बाई 2। जहाँ प्रिज्म का कोण है, सिग्मा जो है विचलन कोण है, एन प्रिज्म का कोण अब पदार्थ का अपवर्तनांक है। इस तरीके से आप पूरा लिख के दिखा सकते हैं। अगला आपका आता है उत्तर नंबर 3 का गा। इसमें मूल अवधारणा के बारे में पूछा गया था, तो मूल अवधारणा की मुख्य अवधारणा एएमयू का मान भी मैंने लिखा है। फिर पीएन संधि से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये पीएन संधि का डायोड का क्वेश्चन था, और इसको हमने पूरा कंप्लीट इस तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। अगले में आ जाइए आप, ऊर्जा संयोजक बैंड के बारे में पूछा था, तो बैंड से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ें। फिर दा नंबर, विभव प्रवणता पूछी गई है। विभव प्रवणता देखिए, जैसे यहाँ पे कट का निशान लगा दिया, आपको ये सब नहीं करना है, नहीं तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर विभव प्रवणता हमने लिख दिया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। फिर विभव की क्षेत्र की तीव्रता भी पूछी है, वो भी मैंने लिखा। वैद्युत धारा के बारे में पूछा गया था। ये पेपर जो है थोड़ा कम किया गया। देखिए यहाँ से नई कॉपी शुरू हो गई, इसमें भी पूरी डिटेल उसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट पेज पे भरा था वैसे ही यहाँ भी भरनी है। फिर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया अपवाह वेग, तो उसको हमने अपलोड किया। जैसे यहाँ लिखने में गलती हुई है, सेकंड लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ काटना नहीं, अगर लिख गया थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा कटिंग करोगे हाईलाइट होगा, मार्क्स आपके कटेंगे। फिर फैराडे के नियम पूछे गए हैं, तो फैराडे के यहाँ पे मैंने नियम लिख दिए हैं। फैराडे के पहले नियम को भी लिखा है, दूसरे नियम को भी लिखा है। इसके बाद वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, फिर हमने उसको दिखाया, उसका जो है मात्रक भी लिखा, उसकी विमा भी। और चुंबक क्या होते हैं ये पूछा था, उसी के साथ जुड़ा क्वेश्चन था, तो हमने इसको भी पूरा तरीके दिखा दिया। फिर उत्तर नंबर 4 का अंगा है, यहाँ शुरू है और उत्तर यहाँ लिखा है। देखिए इसमें लेंस के लिए पूछा था, दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र। देखिए डेरिवेशन था, कंप्लीटली लिखा। इसमें भाषा भी लिखनी होती है, लेकिन मैंने भाषा नहीं लिखी है समय के अभाव में, लेकिन आप लोग भाषा जरूर लिखें। पेपर छूटे तो पूरा पेपर सॉल्व करना है, लेकिन भले थोड़ा कम लिखें लेकिन पेपर पूरा सॉल्व करें। फिर अगला आ जाता है ट्रांसफार्मर के बारे में।
ये चित्र बना करके ट्रांसफार्मर के बारे में उसका वर्णन किया गया है। और ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, एक उच्चयी एक अपचयी ट्रांसफार्मर, इनको भी मैंने दिखाया है। उसकी बनावट क्या है, फिर मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग का नियम, और इस तरीके से आप ग्राफ बनाते हुए बढ़िया सा डायग्राम बना के इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट आ जाइएगा, व्यतिकरण की परिभाषा पूछी गई। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक संपोषी एक विनाशी। हर साल पेपर में एक जरूर पूछा जाएगा, चाहे व्यतिकरण पूछा जाए, नहीं व्यतिकरण पूछा जाएगा तो संपोषी या विनाशी जरूर पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं इधर, यहाँ पर पूछा गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये प्रभाव क्या होता है, जब किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश गिराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से लिखा है और इसकी पूरी व्याख्या कर डाली है। इसके बाद हम लोग आते हैं चुंबक का परमाणु मॉडल। इसका बढ़िया से हमने लिखा, जो इसका मॉडल था उसकी व्याख्या की, और साथ में चित्र बनाते हुए नाभिक के द्वारा ये कंप्लीट दिखाया गया कि इस तरीके से ये हो सकता है। इसके बाद फिर आपका है एक LCR परिपथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो LCR परिपथ में, लेकिन यहाँ पर LCR नहीं है, यहाँ पर सिर्फ धारिता का है। तो उसमें 3 धारिताएं हैं जो है आपकी, और C1 C2 C3, और इनके जो है विभवांतर V1 V2 V3 हैं। V बराबर Q/C फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर। फिर देखिए नई कॉपी, 3 कॉपी अभी तक भर चुकी हैं और बढ़िया पेपर आपका अच्छा होगा। और इस तरीके से मैंने फार्मूला प्रूफ कर दिया, जो धारिता का 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको यहाँ पे दे रखा था। यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बामर श्रेणी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व कर दिया। फिर बनावट के बारे में, ट्रांसफार्मर यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो ट्रांसफार्मर में 2 तरीके की बनावट होती है, एक आपकी जो है पहली कुंडली है, दूसरी कुंडली है। फिर पीएन संधि डायोड के बारे में भी कुछ बात की गई है, वो भी लिखा गया। कार्यविधि इसकी बताई, कार्यविधि के बाद किस तरीके से कार्य करता है वो भी हमने यहाँ पे दिखाया। फिर आता है विवर्तन, प्रश्न नंबर 9। विवर्तन को हमने दिखाया, जब प्रकाश किनारों पे मुड़ जाता है यह घटना जो है विवर्तन कहलाती। इस तरीके से ये चलता है और इस तरीके से आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अभी इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बाकी है, आप लोग सॉल्व कर लें। अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि कॉपी लिखने का तरीका बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।